मिथिला तो उनको वोट दे ही दे रही है। अगर मिथिला ने दिया होता, अगर उसको लौटाना होता तो इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, पुनौराधाम इतना बर्बाद रहता, बर्बाद स्थिति में। अभी भीख के तौर पे 75 करोड़ रुपया दिया गया है मंदिर बनाने के लिए, गया जी को मिला है ना 125 करोड़ रुपया। तो ये जो भेदभाव है मिथिला और मगध के बीच का, ये जिस तरीके से बिहार सरकार तो कर ही रही है, केंद्र सरकार का तो पूरा है चलो हमको वोट आ ही रहा है। मेडिकल माफिया और जितने भी हैं सब पॉलिटिशियन का जो नेक्सस है, सब ने मिल करके इसको लटकाया है और वर्चस्व लेने की होड़ में, वर्चस्व लेने की होड़ में 70 एकड़ के आसपास जो ज़मीन थी वो कहाँ गई? सरकार उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उस ज़मीन को निकाला जाए। ये सारा माफिया बहुत बड़ा नेक्सस है जो इसको बैकग्राउंड में धकेल। शिलान्यास, क्रेडिट, उद्घाटन में भले ही किसी भी पार्टी दल के नेता आदि चले जाएं वहाँ पे, लेकिन केस अभी भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोगों पे ही है, जो कि तत्कालीन डीएम साहब कर राज दरभंगा चला गया, जमींदारी चली गई, लेकिन राज दरभंगा ने जो काम किया पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, आप उसको बैकग्राउंड में दे दीजिएगा। आपको है श्रेय के होर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के श्रेय के होर में पिस रही है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता का जो मूल, अभी बिहार को एक एम्स क्या नहीं, कम से कम 4 एम्स और दरभंगा एम्स को लेकर के लगातार जो है राजनीति हो रही है। केंद्र और राज्य की सरकारें जो हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के उस ज़मीन पे, ये दिखा दीजिए चारों तरफ, ये वही ज़मीन था जहाँ पे सबसे पहले एम्स को के लिए अलाउड किया गया था। इसके बाद जो है एक और दूसरी ज़मीन जो है एम्स के लिए अलाउड किया गया। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बैनर में लिखा हुआ है मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो है यहाँ पे आमरण अनशन चल रहा है। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि जो है एम्स को लेकर के क्यों इतनी राजनीति हो रही है और क्या इनकी जो है मांगे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? विद्यानाथ झा। आप स्टूडेंट यूनियन के हैं या? नहीं, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, MLSM कॉलेज दरभंगा, MRM कॉलेज दरभंगा। हाँ, क्या लगता है कि एम्स को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है? केंद्र और राज्य की सरकारें जो है एक दूसरे के आरोप लगा रही है, ज़मीन को लेकर के लगातार जो है विवाद चल रहा है। क्या लगता है, क्या पूरा मामला क्या लगता है? ये मतलब दिल्ली में एम्स है ना, उसकी बगल में सफदरजंग हॉस्पिटल है ना, और दरभंगा राज ने 300 एकड़ ज़मीन दी थी। क्यों नहीं यहाँ एम्स हो सकता है? इसी जगह पर क्यों नहीं हो सकता है? 70 एकड़ ज़मीन का पता नहीं है। यहाँ के सारे जो माफिया है, मेडिकल माफिया और जितने भी हैं सब पॉलिटिशियन का जो नेक्सस है, सब ने मिल करके इसको लटकाया है और वर्चस्व लेने की होड़ में लटकाया है। और सब जगह क्या होता है, लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन मोटो जो है पब्लिक गुड जिसको बोलते हैं, पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज जिसको बोलते हैं, उस पर फिर सब एक मत होते हैं, श्रेय वो लें। लेकिन अभी जनता जब इसमें सफ़र कर रही है और इससे बड़ा खराब उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। अच्छा, ये ज़मीन वही है जो पहले एम्स के लिए अलाउट हुई थी? हाँ, इसी जगह पर हुई थी अलाउट। इसमें क्या दिक्कत है? जो अभी अलाउट हुआ है ज़मीन, उसी ज़मीन से मिट्टी ला करके यहाँ भरी गई थी? ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हुआ था। लेकिन ये होना चाहिए, इस पर सभी एकमत क्यों नहीं होते हैं अपने ये एकमत? और ज़मीन 70 एकड़ के आसपास जो ज़मीन थी वो कहाँ गई? सरकार उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उस ज़मीन को निकाला जाए। ये सारा माफिया बहुत बड़ा नेक्सस है जो इसको बैकग्राउंड में धकेल रहा है। क्या लगता है ये जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं, जिस नेक्सस की बात कर रहे हैं, उसके चक्कर में जो है आम जनता पिस रही है? एकदम पिस रही है। और सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है? उस ज़मीन को निकाला जाए। क्यों बड़े जो हैं बिग गोट्स, बड़े जो शेर हैं बैठे हुए खाल ओढ़े हुए, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, वो ज़मीन निकाली जानी चाहिए। राज दरभंगा चला गया, जमींदारी चली गई, लेकिन राज दरभंगा ने जो काम किया पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, आप उसको बैकग्राउंड में दे दीजिएगा। आपको है अधिकार? एकदम नहीं अधिकार है। 1-1 इंच ज़मीन निकाली जानी चाहिए। यही हाल दरभंगा एयरपोर्ट बनने के समय भी हुआ था। तो दरभंगा एयरपोर्ट तो बना ना, चल रहा है ना। देश का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला एयरपोर्ट हो गया है ना। उड़ान स्कीम में जितने भी हवाई अड्डे बने है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यही दे रहा है, जिसको पिछड़ा माना जा रहा था कि अनवायबल होगा, लेकिन आज चल रहा है ना। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। आप स्टूडेंट यूनियन से हैं?
हम अभिभावक हैं इन लोगों के। इन लोगों के अभिभावक हैं, क्या लगता है ये पूरी तरह से राजनीति है? पूरी तरह से विशुद्ध रूप से राजनीति है, इच्छा शक्ति का अभाव राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का। बीजेपी लगातार आरोप राज्य सरकार पर लगा रही है, राज्य सरकार जो कह रही है बीजेपी का काम है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव में जो है सभी अपना जो है ये श्रेय लेना चाहते हैं क्या? श्रेय के होर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के श्रेय के होर में पिस रही है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता का जो मूल, अभी बिहार को एक एम्स क्या नहीं, कम से कम 4 एम्स और चाहिए। अगर आप जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से देखते हैं तो बिहार को कम से कम 4 एम्स और चाहिए। यहाँ एक एम्स पटना में बना, पटना के एम्स में जाके आप भीड़ देख लीजिए। यहाँ चारों दिशा में, बिहार के चारों दिशा में 4 एम्स चाहिए। एक एम्स दरभंगा में दूसरा स्वीकृत हुआ, नहीं समझे, उसको भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में केंद्र और राज्य सरकार के नेताओं ने बर्बाद कर दिया। इच्छा शक्ति का साफ अभाव। न राज्य सरकार को भी बनाना होता तो कहती जो ज़मीन है उसी पे बना ले। यहाँ पे मतलब जो है पहले से अस्पताल है, दिल्ली में भी तो सफदरजंग और एम्स बिल्कुल आमने सामने है। यहाँ शुरू से लेके अंत तक, अगर शुरू में अगर बिहार सरकार ने कहा जो हम DMCH के कैंपस में बना रहे हैं, DMCH के कैंपस में बनाए, अगर मान लीजिए राज्य सरकार ने इसे शोभन में दे दिया, शोभन में अगर दे दिया तो शोभन की ज़मीन ऐसी नहीं है, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो तकनीकी विशेषज्ञ लोग हैं वहाँ पर काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वहाँ पर नहीं करके अभी भारी भूल की है। राज्य सरकार ने ये भूल की जो हम DMCH में दे देंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने उससे बड़ी भूल कर दी जो हम शोभन में नहीं बनाएंगे। ये काम तकनीकी विशेषज्ञों का है। तकनीकी विशेषज्ञ कहीं भी इस बात पर बहस कर सकते हैं। आप गंगा नदी में इस पार से उस पार पाइलिंग करके पुल बना सकते हैं। सिंगापुर में आप देखिए, नीदरलैंड में देखिए, पूरा पानी का जगह है। तो यहाँ 25 फीट 30 फीट गहरा में अगर आप बना रहे हैं, किस विशेष से उसको ना छांट दिए, किस कारण से छांट दिए, तक मैं चूँकि तकनीकी विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा भी गले के अंदर नहीं आ रहा है कि शोभन में नहीं बन सकता है। ये आप आमरण अनशन पे हैं भैया, क्या नाम है आपका? रणधीर झा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। रणधीर झा नाम है, क्या लगता है आपके इस आमरण अनशन से कुछ होने वाला है? अब देखिए, ये जब से हम लोगों का संगठन निर्माण हुआ है 2015 से, एम्स का मुद्दा हम लोगों का उस दिन से रहा। 2015 में अलॉटेड हुआ कि उत्तर बिहार में एम्स बनेगा, तो ज़मीन उत्तर बिहार में खोजा जाए। कुछ ज़िला है जैसे सहरसा में भी ज़मीन को लेकर के बातें हुई, यहाँ पे भी ज़मीन को लेकर के बातें हुई, सहरसा में भी था। फिर अचानक से आया कि एयरपोर्ट वगैरह को लेकर के कुछ शहर चयनित होती है, दरभंगा चयन हो जाता है एयरपोर्ट को लेकर के। तो एम्स का जो कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के साथ फुलफ़िल करता है कि जहाँ एम्स होगा तो वहाँ एयरपोर्ट नज़दीक में होना ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट के माध्यम से जो है एयर एम्बुलेंस आदि की सुविधाएं होती हैं। तो हुआ कि दरभंगा में बनेगा। ये 2018 की बात है। 2015 में जब इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी जगहों पे घोषणा किया गया, 7 जगहों पे, जिसमें से 5 जगहों पे पूरे देश में 5 एम्स बन के तैयार हो चुका है, जहाँ पे OPD, जहाँ पे एम्स के माध्यम से जो पढ़ाई होता है MBBS का, वो MD, ये चालू हो चुका है 5 जगहों पे। एक जगह पे जो कंस्ट्रक्शन है वो करीब करीब अंतिम चरण में चल रहा है। सिंगल एक दरभंगा एम्स ऐसा है जिसमें अभी तक एक ईंट तक लगाया नहीं जा चुका है, यानी कि शिलान्यास भी नहीं हो पाई है। ये तो रही कि हम लोगों का मानवीय भूल प्रधानमंत्री की रही, उन्होंने कह दिया था। मानवीय भूल कह सकते हैं कि यहाँ के नेताओं का गलत रिपोर्ट भी कह सकते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि गलत रिपोर्ट गया है, क्योंकि 1.5 साल पहले ही यहाँ पे एम्स के जो पदाधिकारी होते हैं, एक हेड ऑफ, कोई सबूत नहीं है, इसलिए हाँ, मानवीय भूल कह सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम आप यहाँ के लोकल मुद्दे को लेकर के कि आखिर ईंट गड़ी या नहीं गड़ी या जानबूझ के लटकाया गया। जब दरभंगा एयरपोर्ट की बात हो रही थी, उस टाइम में भी अन्य जगहों पे एयरपोर्ट बन के तैयार हो रही थी। दरभंगा यानी उत्तर बिहार के एयरपोर्ट को बार बार अटकाया जा रहा था। यही संगठन आगे बढ़ कर के आंदोलन करी है। शिलान्यास, क्रेडिट
उद्घाटन में भले ही किसी भी पार्टी दल के नेता आदि चले जाएं वहाँ पे, लेकिन केस अभी भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोगों पे ही है, जो कि तत्कालीन डीएम साहब करके गए थे। ठीक है, एयरपोर्ट की जब बात होती है तो तभी भी हम लोगों पे ही थी, क्योंकि हम विकास केस खत्म हुआ कि नहीं, अभी चल रहा है। अभी बुधवार को भी 1 तारीख है, मतलब कल ही है बुधवार, शायद 1 तारीख है, उसका भी 16 को भी 1 तारीख है। अरे हेते जो चल जेते देखल जेते भाई, जहन वह करो के ले लिया तो होते रहते। तो मुख्य बात यहाँ पे ये है कि वहाँ के लिए, उसके लिए भी आंदोलन हुआ, तब जा कर के अभी कह रही थी कि हम लोग कह रहे थे कि दरभंगा एयरपोर्ट का विकास किया जाए, क्योंकि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू दे रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट के माध्यम से। अच्छा, जैसे ही कोई त्यौहार आता है तो जो 3000 4000 का किराया होना चाहिए वो 25,000 30,000 तक पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से उस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। तो उस व्यवस्था नहीं, तो हम बोले कि भाई उसका व्यवस्था कराया जाए, तो बोलता बिहार सरकार ज़मीन नहीं देती है। तो 72 एकड़ ज़मीन अभी बिहार सरकार दी, अब केंद्र सरकार कार्य करे, अब उसके लिए भी हमें ही आंदोलन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ज़मीन की जब बात हो रही थी, यहाँ पे जो ज़मीन की बात हो रही थी, इस ज़मीन की बात हुई, फिर सोबन में ज़मीन गई। अरे सोबन में ज़मीन गई 20 फीट नीचे है ना, राज्य सरकार कह रही है कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार है, तो केंद्र सरकार वहाँ चिट्ठी अटकाए क्यों है? क्यों? क्योंकि एक चुनाव तो ये इस नाम पे खींच चुके हैं, विधानसभा भी इस नाम पे खींच चुके हैं, अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसको कैसे खींचेंगे, इसको लेकर के इनका फोकस टारगेट है। और 25 सांसद, गठबंधन जो एनडीए का था पिछले बार का, 40 में से 39 सांसद लेके चले गए हैं, तो यहाँ तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट का सांसद मिल जाता है, बिना मतलब का यहाँ इनको सांसद इनके जीत के चले जाते हैं। जब राज्य सरकार की भी बात थी, अभी ना गठबंधन में जेडीयू राजद कांग्रेस आ गई है, उस टाइम में जो एनडीए की गठबंधन थी, उन्होंने एनडीए जेडीयू और बीजेपी का, उस गठबंधन को भी तो मिथिला क्षेत्र दिया। तो यहाँ पे विकास का मतलब नहीं उनको लोग समझ, वो कह रहे हैं वोट तो मिलता ही है हमको यहाँ से, जो दिया कोई नहीं दिया। तो मिथिला तो उनको वोट दे ही दे रही है। अगर मिथिला ने दिया होता, अगर उसको लौटाना होता, तो इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, पुनौरा धाम इतना बर्बाद रहता, बर्बाद स्थिति में। अभी भीख के तौर पे 75 करोड़ रुपया दिया गया है मंदिर बनाने के लिए, गया जी को मिला है ना 125 करोड़ रुपया। तो ये जो भेदभाव है मिथिला और मगध के बीच का, ये जिस तरीके से बिहार सरकार तो कर ही रही है, केंद्र सरकार का तो पूरा है चलो हमको वोट आ ही रहा है, समझ रहे हैं। चलिए ये स्टूडेंट यूनियन के लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है दोनों मिलके जो है राजनीति, शुद्ध रूप से राजनीति कर रही है, और इस राजनीति के बीच में जो है यहाँ की मिथिलांचल की जो है आम आवाम जो है पिस रही है। बहरहाल देखते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये मसला है कब तक सुलझ पाता है, और दरभंगा में एम्स का निर्माण कब तक हो पाता है। इसके बाद इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।